देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का इंतजार आज पूरा हो गया। पानी से चलने वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच दौड़ पड़ी। आम लोगों के लिए ट्रेन 1 या 2 दिन में शुरू कर दी जाएगी। इस ट्रेन के दौड़ने के साथ ही कई विकसित देशों की कतार में भारत खड़ा हो गया, जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। इसके साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में ही हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। ये ट्रेन जींद सोनीपत रूट पर 14 स्टेशनों के बीच ज्यादा से ज्यादा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसका किराया 5 से 25 रुपए के बीच रखा गया है। ट्रेन 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा करेगी। भारत की ये ट्रेन 10 डिब्बों की है और इसमें करीब 2600 यात्री सफर कर सकेंगे, जो इसे दुनिया में सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन बनाता है। जींद में देश का सबसे बड़ा रेलवे हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग प्लांट भी बनाया गया है। यहाँ ट्रेन में हाइड्रोजन भरने की पूरी व्यवस्था है। यूपी के बरेली में योगी फोर्स ने गौ तस्कर अकीलुद्दीन का ऐसा इलाज किया कि उसे अल्लाह याद आ गए और वो दारोगा जी से माफी मांगने लगा। योगी फोर्स के हाफ एनकाउंटर के बाद इसे अपनी सारी गलती याद आ गई है। हाय अल्लाह, कभी नहीं करवा देती। दरअसल उसके घर से भारी मात्रा में गौमांस बरामद होने के बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने जंगल में घेराबंदी की तो पुलिस के अनुसार अकीलुद्दीन ने खुद को घिरता देखकर पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने पहले उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस दौरान एक गोली उसके पाँव में लगी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो इस अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसके उपरांत इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और गोवंशी मांस के कुछ टुकड़े बरामद हुए हैं। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर अस्पताल भिजवा दिया, जबकि उसके अन्य फरार साथियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। और यूपी में सीएम योगी का कट एंड क्लियर संदेश है। कानून से खिलवाड़ करने वालों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। झांसी में योगी फोर्स ने चोरों का पक्का इलाज कर दिया। पुलिस चोरी की जांच कर रही थी, जिसके लिए चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने, चांदी और हीरे के गहनों के 29 टुकड़े, 3,350 रुपए नकद, एक अवैध 315 बोर के पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक खाली कारतूस बरामद किया। अमरोहा में देर रात पुलिस और कुख्यात गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को सूचना मिली कि जंगल में गौवध की तैयारी कर रहे आरोपियों की घेराबंदी की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर इमरान उर्फ बिहारी के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपराध की सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि एक 15 साल की बच्ची को शहनवाज ने 4थी मंजिल से धक्का दे दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका खुशी की मां मंजू का आरोप है कि उनकी बेटी खुशी दूध लेने के लिए घर के बाहर की दुकान पर गई थी। इसी दौरान शाहनवाज उसे जबरन अपने साथ ले गया और बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर ले जाकर नीचे धक्का दे दिया। मामले में जो एफआईआर है वो मृतका की माता मंजू द्वारा यहाँ पर की गई है। और अगर मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, जिस जगह से आरोप है कि उसे धक्का दिया गया 4थी मंजिल से, हम इस वक्त वहीं पर मौजूद है। पीड़ित की मां का कहना है कि कुछ दिन पहले खुशी और शाहनवाज के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके दौरान खुशी ने उसे थप्पड़ भी मारा था। इसके बाद से शाहनवाज लगातार बेटी का पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था। मृतका की माता द्वारा पुलिस एफआईआर में ये स्पष्ट किया गया है कि 15 जुलाई को जब जो मृतका थी वो अपने घर से मार्केट गई थी, बीच में उनकी लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद मृतका ने उसे थप्पड़ भी मारा था और इसी का बदला लेने के लिए अब उसने इस साजिश को यहाँ पर रचा है। मामले की जांच के बाद गाजियाबाद पुलिस ने शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है और एफआईआर में हत्या की धारा जोड़ दी है।